जय हिंद दोस्तों। आज तारीख है वो आज तारीख है 26 सितंबर। आज ही के वक्त 1923 में एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्म हुआ जिसने अपने सुंदरता से, अपने अप्रतिम सौंदर्य से, अपने अद्भुत अभिनय कौशल से न केवल हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम पटल को खूबसूरती प्रदान की, महानता बख्शी, बल्कि लाखों करोड़ों दिलों पर एक छत्र राज किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस एवरग्रीन, उस सदाबहार, उस मोस्ट चार्मिंग हैंडसम अभिनेता जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने ब्लैक सूट पहनने पर पाबंदी लगा दी हो। हमारे दिल अजीज, स्पेशली मेरे दिल अजीज देव आनंद साहब, धर्मदेव पिशोरीमल आनंद। जी हाँ, ये उनका पूरा नाम था। देव साहब दिल अजीज थे, मेरे आजी के पसंदीदा अभिनेताओं में से एक, या यूँ कहूँ सबसे पसंदीदा अभिनेता। इनफैक्ट मेरा हेयर स्टाइल उनकी तरह रहा। मैं जब किशोर वय में था तो उन्हें कॉपी करने की कोशिश करता था। जी हाँ, कोशिश ही करता था उन्हें। उनके वालिद जो थे वो वकील थे। वो बहुत छोटी आयु में लाहौर से मुंबई आ गए, तत्कालीन बॉम्बे। यहाँ वो आर्मी सेंटर में महज 160 रुपये में नौकरी करने लगे। फिर अशोक कुमार दादा मुनि की बदौलत उन्हें कुछ रोल ऑफ़र हुए। इनफैक्ट वो अपने कई इंटरव्यू में कहते भी रहे कि उन्हें तो कभी अभिनेता माना ही नहीं गया। ग्रेगरी पैक जो थे अपने ज़माने के मशहूर हॉलीवुड अभिनेता, मोस्ट चार्मिंग हैंडसम वो भी थे। उनकी शक्ल से देव साहब की शक्ल मिलती जुलती थी, लेकिन देव साहब का अपना एक भाव भंगिमा था। उनका जो एक जेस्चर था, एक जो काबिलियत थी पोर्ट्रेट करने का किसी कैरेक्टर को, और वो जो सुंदरता थी कि लड़की भी, हीरोइन भी शर्मा जाए। जी हाँ, एक्ट्रेस भी शर्मा जाए उनके सामने एक्ट करने से। इतना अप्रतिम सुंदरता था उनका। और हालांकि मैं ये ब्लॉग के शक्ल में बना रहा हूँ, ये वीडियो अपने स्टूडियो से बाहर, क्योंकि देव साहब ने हमें वो फ़लसफ़ा सिखाया कि रोमांस विथ लाइफ, जीवन के साथ आप जिएं। तो जीवन सबसे सुखद तब होता है जब हम प्रकृति के सानिध्य में होते हैं, जब हम प्रकृति के साथ होते हैं। देव साहब का कई वाक़या मशहूर है, चाहे उनकी फ़िल्म गाइड को लेकर हो, गुरुदत्त उनके अजीज दोस्त के साथ उनकी जुगलबंदी हो, बाजी फिल्म। हुआ ऐसा कि गुरुदत्त साहब से उन्होंने एक वादा किया था, दोनों ने वादा किया था एक दूसरे से कि जो पहले हिट हो जाएगा वो दूसरे को मौका देगा। देव साहब हिट हो गए तो उन्होंने गुरुदत्त साहब को मौका दिया कि वो उनके साथ काम कर सके। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, कुछ ऐसा ही देव साहब का रहा। वो राष्ट्रवादी भी थे। अटल जी से जब नवाज शरीफ ने पूछा कि आप क्या लाएंगे मेरे लिए, कि हम देव बाबू को लाएंगे। और जब बस यात्रा, वो संभवतः सद्भावना यात्रा थी, अटल जी देव साहब को ले गए थे। तत्कालीन जनरल मुशर्रफ ने सैल्यूट नहीं किया अटल जी को। तो ये जो दुख था उन्होंने देव साहब ने प्रकट भी किया अपने कई इंटरव्यू में कि वो इतना बड़ा था कि वो देव साहब वो अटल जी को सैल्यूट न करे। एक वाक़या नेहरू जी के साथ भी उनका मिलता है कि नेहरू से वो दिलीप साहब और राज कपूर साहब मिलने जाते हैं। नेहरू उस वक्त बीमार थे, तो उनको लेकर और लेडी माउंटबेटन को लेकर जो कुछ मजाक होता है, कुछ परिहास करते हैं वो नेहरू से, वो तीनों लोग। तो ये वाक़या भी उनका चर्चित रहा है। उनकी गाइड फिल्म को लेकर खूब चर्चा रहा है। वो पहली भारत की संभवतः अंग्रेजी में बनी फिल्म थी। जी हाँ, डब नहीं, अंग्रेजी में मेकिंग पहली फिल्म थी। और उसके कई वाक़ये थे उसमें। आर के नायर, जैसे दरअसल आर के नायर की जो कहानी थी वो इतनी बोल्ड थी, इतनी बोल्ड विषय पर थी, एक लिव इन रिलेशनशिप आज के ज़माने में कहें तो उस पर फिल्म बनाना, और जो हीरो है वो दाढ़ी बढ़ा ले और देव साहब जैसा चार्मिंग हीरो दाढ़ी बना ले और संन्यास ले ले, ये कुछ जचता नहीं था रजत पटल पे उन दिनों। फिर भी देव साहब तो देव साहब ठहरे, उन्होंने ये किया। और अंग्रेज़ी फिल्म नहीं चली, ये बात सच है। उन्होंने एक हॉलीवुड के डायरेक्टर को उसमें
डायरेक्ट करने की काम दिया। बाद में विजय आनंद वाला जो हिंदी वर्जन था वो खूब मकबूल हुआ और वो कल्ट हो गया। वो आप देखिए, वो इतना फ़लसफ़ा हमें सिखाता है, इतना जीवन के बारे में सिखाता है। और वो दौर भी आया 3 दिसंबर, मुझे याद है, मैं कॉलेज में था उन दिनों, 3 दिसंबर 2011। उन दिनों स्मार्टफ़ोन तो थे नहीं, मोबाइल मेरे पास वो चैम्प था सैमसंग का, और टीवी बिजली आने पर ही चलती थी। तो रेडियो ही एक सहारा था। संभवतः विविध भारती पर मैंने वो खबर सुनी थी, मैं कपड़ा धो रहा था, तो पता चला कि देव साहब बाबू नहीं रहे। मैं बहुत रोया, वो मेरे बहुत पसंदीदा थे, शायद इस कारण कि मेरी आजी कहती थी कि मैं उन जैसा दिखता हूँ उस किशोर वय अवस्था में। मेरे लिए बड़ा कम्प्लीमेंट था। तो मैं बहुत दुखी हुआ, बहुत परेशान, हताश हुआ। और मुझे ये भी याद है कि उसी दिन आरजे अनमोल का लिया उनका इंटरव्यू, रात को मैंने सुना किसी एफएम चैनल पर। देव बाबू से पूछते हैं कि आप इतनी फ़िल्में बनाते हैं, आपको क्यों बनाते हैं जब फ़िल्में आपकी चलती नहीं? तो उन्होंने कहा कि देव साहब ने कहा, उनका बड़प्पन देखिए, उन्होंने कहा कि मैं फ़िल्में इसलिए बनाता हूँ कि लाखों लोगों का चूल्हा जलता है, पेट पलता है। और फिर अनमोल ने अगला क्वेश्चन उनसे किया कि आपकी फ़िल्में चलती नहीं, पिट जाती हैं, फ्लॉप हो जाती हैं, तो आपको घाटा नहीं होता? ध्यान दीजिएगा, देव बाबू कहते हैं कि लाहौर से मैं 30 रुपये लेकर आया था, और जब तक 30 रुपये मेरे जेब में रहेंगे मैं कभी घाटे में नहीं जाऊंगा। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ा फ़लसफ़ा उन्होंने कहा। तो अब मैं ये वीडियो व्यूज़ के लिए नहीं बना रहा। हाँ, ये सच है कि पृष्ठभूमि में व्यूज़ मायने रखता है इस यूट्यूब के एल्गोरिथम और इसके सिस्टम में, लेकिन ये इस दुनिया में हम एक पॉपअप की तरह हैं, कब फ़ना हो जाएं, कब यहाँ से रुखसत होने का वक्त आ जाए हमारा, ये कोई नहीं जानता। इस छोटी सी लघु समय में भी अपनी बात कहने का एक जरिया, एक प्लेटफॉर्म यूट्यूब हमें मुहैया कराता है। इस कारण मैं ये बात साझा कर रहा हूँ, और ये आत्मा का उद्गार है, कोई दिमागी ख्याली पुलाव या कोई स्क्रिप्टेड थ्योरी नहीं है, ये आत्मा का पुकार है। देव बाबू के बारे में कहने का बहुत सारा चीज़ मेरे पास है, मैं घंटों उन पे बातें कर सकता हूँ। उनके जीवन, उनकी फ़िल्मों, उनके तौर तरीके, उनके जेस्चर, उनके स्टाइल, उनके आइकॉनिक सेंटर पॉइंट बनने के तरीके, तमाम तरीके। एक वाक्य मैं और सुनाता हूँ, फिर विराम दूंगा अपने आप को। जब देव साहब अपना दांत का कुछ उनकी समस्या थी तो वो दिखाने गए थे डेंटिस्ट के पास, वहाँ एक लड़की बैठी थी, एक किशोर वय लड़की। वो देव साहब को बताती है कि उनके पास एक हैट है। जब बाजी फिल्म मकबूल हो गई थी तो उसकी नानी जो उस वक्त जवान थी, वो देव साहब से ऑटोग्राफ लेने जाती है और देव साहब उसे बदले में अपना हैट देते हैं। तो कितनी बड़ा जीवन जिया देव साहब ने। उनकी फ़िल्म गाइड का वो डायलॉग याद करिए आप, जिसमें जीवन का सार निचोड़ कर आया है। जब वो राजू गाइड कहता है कि सवाल इस बात का नहीं कि पानी बरसेगा या नहीं, सवाल इस बात का नहीं कि मैं जीऊँगा या नहीं, सवाल इस बात का है कि इस दुनिया को बनाने वाला, चलाने वाला कोई है या नहीं। अगर नहीं है तो एक अंधे दुनिया में अंधे की तरह जीने में कोई मज़ा नहीं। अगर है तो देखना है कि वो अपने मजबूर बंदों की सुनता है या नहीं। न दुख है, न दिन है, न इंसान, न भगवान, सिर्फ मैं। तुम्हें मरना होगा क्योंकि तुम इंसान शरीर हो और मैं आत्मा, अजर अमर। तो ऐसे कुछ आइकॉनिक फ़लसफ़े से भरा हुआ उस महान व्यक्तित्व के जीवन को हम सत सत नमन करते हैं। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन समय सबसे शक्तिशाली होता है और वो हमें सूचित करता है। वो राष्ट्रवादी भी थे, वो व्यक्तित्व को राष्ट्र पर हावी होने के हिमायती नहीं थे। जीवन गाढ़ा था, सौंदर्य से भरा था, जीवन से भरा था उनका। तो उनकी फ़िल्में खोज कर देखिए। मैं वाणी को विराम देता हूँ, उन्हें और महसूस करिए, उनके रोमांस विद लाइफ आत्मकथा को पढ़िए। तो यारो, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, मुक्त रहिए, भारत के काम आइए। जय हिंद।